सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरजिन मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकूनर रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वातसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अगर आपस की दूरियां ख़त्म कर दें तो ज़रा आसानी हो जाएगी। मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात का परवरदिगार, मखलूकात का आफरीदगार, बज़्म की बिना रखने वाला, महफ़िल हस्ती को आरास्ता करने वाला, खुदाए वाहिद व यकता, कादिर मुतलक, खल्लाक़ कायनात अपने कलाम मोजज़ निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, रकू करो, सजदा करो, अपने रब की इबादत करते रहो। वफ़अलुल खैरा, और सिर्फ अपने रब को रकू, सजदा और इबादत तक ही महदूद न रहो, कार्य खैर भी करते रहो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि अल्लाह तुम्हें फलाह दे। और एक काम और करो, रकू करने के बाद, सजदे करने के बाद, अपने रब की इबादत करने के बाद, अमल खैर करने के बाद, जाहिदू फिल्लाहि, अल्लाह की सबील में नहीं, अल्लाह के बारे में जिहाद करते रहो। हो वज्तबाकुम, तुम ये सारे काम इसीलिए करोगे, रकू इसलिए करोगे, सजदे इसलिए करोगे, अल्लाह की इबादत इसलिए करोगे, अमल खैर इसलिए करोगे और अल्लाह के बारे में जिहाद इसलिए करोगे। हो वज्तबाकुम, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मुज्तबा बनाया। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरजिन, और ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने इस दीन में तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम रखा ही नहीं।
मिल्लत अबीकुम, और ये दीन कोई और दीन नहीं है, तुम्हारे बाबा इब्राहिम का दीन है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लो, ऐ ईमान वालो, उस इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है और तुम इससे पहले भी मुसलमान थे। और तुम उन लोगों पर गवाह हो, मोमिनों पर, और ये ईमान वाले सारे लोगों पर गवाह। ये गवाहियां देने के बाद अल्लाह एक जुमला और कहता है कि अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करते रहो, ज़कात देते रहो, वातसिमु बिल्लाह, अल्लाह को थामे रखो। हुवा मौलाकुम, इसलिए थामो कि वो तुम्हारा मौला है, और कितना बेहतरीन मौला है और कितना बेहतरीन मददगार है। नेमल मौला व नेमल नसीर। अल्लाह अपनी अजमतों को बयान करते हुए ये नसीर अल्लाह की वो सिफत है, या उसने अपने लिए साथ ही लगाई है, ना खुद को उसने नासिर कहा है, ना खुद को उसने आलिम कहा है। वो अपने लिए जब भी बोलता कहता मैं अलीम हूं, अपने लिए जब भी बोलता है वो कहता मैं नसीर हूं, क्योंकि नासिर उसे कहते हैं जब मदद करे, जब वो मदद नहीं करेगा तो नासिर नहीं। नसीर कोई मदद ले या ना ले, कोई मदद के लिए पुकारे या न पुकारे, वो जब से है जब तक रहेगा वो मददगार रहेगा। उसके लिए सारे जितने जमान और मकान की कैद है वो खत्म हो जाती। वो जब से है, या बस ये ढूंढना है कि वो कब से है और कब तक रहेगा, वो मददगार ही रहेगा। अलीम आलिम जब इल्म सीखे, और जब तक वो इल्म नहीं सीखेगा उतनी देर तक वो आलिम नहीं। मां के पेट से हम जब बाहर आए, ला तालमून शैअ, हम कुछ भी नहीं जानते थे, और दुनिया में आए मा ऊती तुम इल्म इल्ला कलीला, तो अल्लाह कहता थोड़ा सा इल्म तुझे मिला। ये जो हमारे पास इल्म है ना, जिससे फतवे जारी होते हैं, ये मुकम्मल इल्म नहीं है, ये थोड़ा सा इल्म, ये थोड़ा सा इल्म तुझे दिया, और जब दुनिया से पलट के जाओगे तो फिर जाए आए थे तो जाए आए थे। दुनिया में थोड़ा सा इल्म अल्लाह ने दे दिया, जब वापस पलटेंगे तो जाहिल पलटेंगे। लेकिन अल्लाह एक ऐसी अपनी मखलूक बना रहा है, ऐसी मखलूक बना रहा है अल्लाह, कि जब जो दुनिया में आते हैं तो हर किताब की तिलावत करते हुए आते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो रसूलुल्लाह कहते हैं अली, जब मैं दुनिया से जाने लगूं तो मुझे अपने सीने से लगा ले। अली ने ऐसा ही किया, जैसे रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे, अली ने उठाया, सीने से लगाया। अली अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह मानी रसूलुल्लाह अल्फा अल्फा बाब मिनल इल्म, रसूल ने जाते हुए भी मुझे एक नहीं हजार हजार इल्म के दरवाजे अता किए। तो वो दुनिया में आए तो कुरान पढ़ते हुए आते, दुनिया से जाएं तो कुरान पढ़ते हुए जाते, बल्कि दुनिया से जाएं भी तो नेज़े पे भी कुरान पढ़ते रहते हैं। तो उनके पास इल्म ये है, एक ये है कि हम आते हुए भी जाहिल आते हैं, जाते हुए भी जाहिल जाते हैं। आलिम जब पढ़े तब आलिम,
ना पढ़े तो आलिम नहीं। अलीम जब से है, जब तक रहेगा अलीम रहेगा। अल्लाह आलिम नहीं, अल्लाह अलीम है। वो जब से है जब तक रहेगा, वो अलीम रहेगा। अली अल्लाह नासिर नहीं, अल्लाह नसीर है। जब से है जब तक रहेगा, वो मददगार रहेगा। बस अपने हबीब को उसने एक ही जुमला कहा, कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मेरे हबीब मुझसे मांग, ऐ ना मांगने वाले आज मुझसे मांग। ऐ किसी से ना मांगने वाले आज मुझसे मांग। अल्लाह कह रहा है मुझसे मांग। और एक आम हस्ती है जो मांग, क्या? वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ अल्लाह मुझे वो हस्ती अता कर जो यहां की नहीं है, मिन लदुनका, वो तेरे कुर्ब में है, वो सुल्तान भी है और नसीर भी है। वो नासिर नहीं है, वो नसीर है। मुझसे मांग जो मेरे कुर्ब में है, मिल्लतुन का, यहां का नहीं है। ना तू यहां का है ना वो यहां का है, वो मेरे कुर्ब का है। मुझसे मांग जो मेरे कुर्ब में है, सुल्तान भी है और नसीर भी है, नासिर नहीं है। रसूल ने मांगा है जो कायनात में रिसालत की भी मदद करता रहा, रसूल की भी मदद करता रहा, और जब से है जब तक रहेगा। दुनिया के मददगार मदद छोड़ दें, वो नुसरत करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जब रसूल ने पहला खुतबा दिया तो उस वक्त कहा, अय्युकुम युआज़िरुनी अला हाज़ल अम्र। कौन है तुम में जो मेरी मदद करे? रसूल ने पहले खुतबे में मदद मांगी है। और कायनात के रसूल हैं जिसके लिए आज कसीदे पढ़े जाते हैं, जिसके लिए आज नातें होती हैं, जिसके लिए आज बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इश्क रसूल के मुताल्लिक बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन वो रसूल पहले ही खुतबे में मदद मांग रहा है। रसूल मदद मांगे तो शिरक होता नहीं। पहला ही खुतबा है, उसमें मदद। अय्युकुम युआज़िरुनी अला हाज़ल अम्र। तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? अली अलैहिस्सलाम उठे और एक जुमला कहा, अकूनु वज़ीरुक या नबी अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, मैं तेरा मददगार हूं। अल्लाह के नबी, मैं तेरा मददगार हूं। रसूल ने कहा कौन है मेरा मददगार? अली ने कहा मैं मददगार हूं। रसूल ने कहा कौन है मेरा मददगार? तो जो मुझे पूरी चाहिए। अली ने कहा मैं हूं मददगार। इतना मजमा बैठा था, रसूल के मुखालिफ भी बैठे थे, किसी ने भी नहीं कहा आप मदद क्यों मांग रहे हैं जब कायनात के रसूल हैं। और अली तुम मदद का दावा कर रहे हो कि मैं मदद करूंगा, तो ये कैसे हो सकता है? कायनात का रसूल आए वो मदद मांगे और आम मजमे से उठकर एक बंदा कहे मैं मदद करूंगा, तो ना तो उस वक्त शिरक था, ना रसूल के आखिरी खुतबे में शिरक हुआ। जब रसूल की जिंदगी में या अली मदद शिरक नहीं हुआ, आज कैसे शिरक हो जाएगा भाई? अकूनु वज़ीरुक या नबी अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, मैं तेरी मदद करूंगा। ये नहीं कहा ऐ मोहम्मद मैं तेरी मदद करूंगा। क्यों? कुरान में रसूल कह चुके हैं और अल्लाह कहलवा चुका है, मा मुहम्मद इल्ला रसूल। मोहम्मद कुछ नहीं मगर रसूल है।
मोहम्मद से रिश्तेदारियां कट सकती हैं और मोहम्मद के रिश्तेदार बेवफा हो सकते हैं, लेकिन रसूल के रिश्तेदार बेवफा नहीं हो सकते। रिसालत की रिश्तेदारी दायमी है, रिसालत की रिश्तेदारी अबदी है। अल्लाह ने दुनिया में जितने रिश्ते हैं सब काट दिए। न तेरा रिश्ता चलेगा, न तेरा रिश्ता चलेगा, न तेरा रिश्ता चलेगा। तुम मक्की कहते रहो, कहते रहो, तुम मदनी कहते रहो, कहते रहो, तुम कृषि कहते रहो, कहते रहो, तुम हाशमी कहते रहो, कहते रहो। ये सारी रिश्तेदारियां मुजमहिल हो गई हैं, लेकिन जो मेरे साथ रिश्ता है रिसालत का, वो दायमी है, वो सरमदी है। भाई अगर किसी ऐसे से रिश्ता जोड़ोगे जो फानी है तो आपके सारे रिश्ते फना हो जाएंगे। अगर ऐसे से रिश्ता जोड़ोगे जो बका रखता है तो आपके सारे रिश्ते बाकी रह जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ जो रिश्ता उसका जुड़ा हुआ है मेरा रसूल है। ये रिश्ता बाकी है, ये रिश्ता दायमी है, ये रिश्ता सरमदी है, ये रिश्ता अबदी है। क्योंकि मैं भी अबदी हूं, मैं भी सरमदी हूं। अब जो भी मुझसे जुड़ जाए वो भी सरमदी हो जाता है। जैसे से जुड़ोगे वैसे हो जाओगे। हर शय अपनी इल्लत का रंग लेती है। वो जितनी इल्लत के करीब होती है उतना उसका रंग लेती है। जो शय अपनी इल्लत के जितनी करीब होती है उतना उसका रंग ले लेती है। अब ये कोई तसव्वुर करे कि रसूल अपनी इल्लत के कितना करीब है। भाई जिस मददगार को मांग रहे हैं वो तो मिल्लादुन का है, तो जो रसूल वहां से आया है उसने ये नहीं कहा कि रसूल तुम में से लूंगा, कहा अरसलना, हमने भेजा है। यहां वाले थोड़े भेजते हैं, वो जहां का होता है वो भेजते हैं। लिहाजा मैंने उसे भेजा, मैंने तुम्हारे पास उसको भेजा और मेरे पास ही पलट के आएगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी, इरजी पलटा। पलट आला भी वतन के लिए होता है, वो यहां का है नहीं, वो वहां का है, पलटा। लिहाजा वो मेरे पास से गया है, पलट के भी मेरे पास आएगा। और यही वजह है अगर वहां खाक है तो फिर बशर होगा, और अगर वहां नूर ही नूर है तो फिर नूर होगा। मैं आपकी हुस्न समात के लिए एक जुमला कहता हूं, और कुरान से, ये हदीस नहीं है कि कोई कह दे ज़ईफ है, कोई कह दे हमने पहली दफा सुनी है, ये शाज़ है, इसके रावी जो हैं उनमें गैब है। नहीं, कुरान की आयत। ये जो अल्लाह ने भेजे हैं, अल्लाह ने कहा क़यामत वाले इस शान से आएंगे क़यामत में, यौम यसा नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। क़यामत में ये नूर वाले अपने अपने नूर के साथ आएंगे। दाएं भी इनका नूर होगा, बाएं भी इनका नूर होगा, सामने भी इनका नूर होगा, पीछे भी इनका नूर होगा। अपने नूर के घेरे में आएंगे। ये सारे ही नूर के घेरे में आ रहे होंगे। और जैसे ही क़यामत में सामने आएंगे, यौमा यकूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द भी कहेगा, मुनाफिक औरत भी कहेगी, लिल्लज़ीना आमनू, इन नूर वालों से, नक्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा सा नूर तो दे दो। ये नूर वालों से कहेंगे थोड़ा सा नूर तो दे दो, थोड़ा सा नूर तो दे दो। मुनाफिक मर्द भी कहेगा थोड़ा सा नूर दे दो, मुनाफिक औरत भी कहेगी थोड़ा सा नूर दे दो। इन नूर वालों से मुनाफिक मर्द भी नूर मांगेगा, मुनाफिक औरत भी नूर मांगेगी। अभी मुनाफिक समझ नहीं आया, जो दुनिया में नूर ना माने क़यामत में मांगे। क्या कह दे।
उसे ही तो मुनाफिक कहते हैं जो दुनिया में नूर ना माने, क़यामत में मांगे का नूर दे दो, थोड़ा सा नूर दे दो। अब नूर वाले जवाब दे रहे हैं, और इतने समझदार हजरात तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाए, ये नूर वाले उनको जवाब क्या देते? जाहिर है वो तलब कर रहे हैं, तो जब तलब कर रहे हैं तो जवाब भी आना चाहिए, और जवाब भी हदीस से ना हो, और उस किताब से हो जो काफी है, ऐसी किताब से हो जो काफी है, जिसको हर कोई कहता है काफी है। हम भी कहते हैं किताब काफी है, ये अलग बात है। हम कहते हैं कि अगर आले मोहम्मद से लें तो काफी है, किसी और दर से मिले तो काफी नहीं। और यही वजह थी कि रसूल अकरम को जितने भी लोग थे वो रिसालत से जुदा करके मानते रहे, अल्लाह के ओहदे से जुदा करके मांगते रहे कि पैगंबर अलग हो जाए, पैगाम अलग हो जाए। ये शुरू से एक हिस्सा चला आ रहा है, एक मजहब चला आ रहा है जो कोशिश कर रहा है, जिनकी कोशिश ये है कि पैगाम अलग हो जाए, पैगंबर अलग हो जाए। वो ये कोशिश करता चला, और ये आज का नहीं, शैतान ने भी ये कोशिश की थी। जब कहा था कि आदम को सजदा करो, शैतान ने सोचा कि फिर अपनी मर्जी तो मेरी होगी नहीं, मैं तो तब कर सकता हूं आदम को अलग कर दूं, जो पैगाम लेके आया वो अलग कर दूं। आदम को ना मानूं, अल्लाह तेरा पैगाम मानता हूं मगर तेरे पैगंबर को नहीं मानता। ये शैतान ने वही कह दिया था कि पैगंबर को नहीं मानता, मुझे बना ताकि मैं क्यास कर सकूं। मैं पैगंबर को नहीं मानता, मैं तेरे पैगाम को मानता हूं, तुझे मानता हूं, तू अल्लाह है और तूने मुझे बनाया, लिहाजा तेरे पैगाम को नहीं इसको मानता। और आज भी यही सिलसिला चला आ रहा है, पैगंबर को जुदा करो, पैगाम को जुदा करो। भाई कलम दवात इसीलिए तो नहीं दिया ना कि पैगाम अलग हो जाए, पैगंबर अलग हो जाए। आज भी वही सिलसिला चला है, पैगंबर अलग कर दो, पैगाम अलग कर दो। तो पैगाम ये दिया, इन्होंने क्या कहा कि थोड़ा सा नूर दे दो, ऐ नूर वालों थोड़ा सा नूर दे दो, और आप जितना मुझे चाहेंगे मैं उतना पढ़ सकूंगा। और पढ़ाते आप हैं, माशाल्लाह। हम थोड़ा पढ़ते हैं भाई, जितनी आपकी मोहब्बत मिलती है उतना हम पढ़ जाते हैं। थोड़ा सा नूर तो दे दो। कौन मांग रहा है? मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरत, थोड़ा सा नूर दे दो, थोड़ा सा नूर दे दो, थोड़ा सा नूर दो। नूर वाले आप दे रहे हैं जवाब, और आपकी मोहब्बत का, आपकी समाअत का इम्तिहान है। भाई नूर वाले जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा नूर दे दो। मुनाफिक मर्द भी कह रहा, मुनाफिक औरत भी कह रही, थोड़ा सा नूर दे दो। ये नूर वाले कह रहे हैं कि लर्जिउ वराअकुम फलता में सुनूरा, दुनिया में पलट जाओ, उनसे नूर मांगो जिनको मानते रहे हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पलट जाओ दुनिया, उनसे नूर मांगो जिनको मानते रहे हो। हमें तुमने माने नहीं, पलट जाओ। तुम यहां के नहीं हो, तुम दुनिया के हो, तुम यहां के हो। उनको कहता पलट आ, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, ए नफ्स मुतमइन्ना पलट आ। ये नूर वाले कहते हैं मुनाफिकों को पलट जाओ, उनसे नूर मांगो जिनको मानते रहो। अब एक सबूत देना चाहता हूं कि हम मानते हैं, और हमने कैसे माने। मैं एक नुक्ते पे ला रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे तवज्जो मिल जाए तो मैं अगला जुमला कहता। भाई पलट जाओ दुनिया में, उनसे नूर मांगो जिनको मानते रहो। अब जो जो मानता रहा है ना, वो तो वहां शाद होगा, वो तो मुसर्रत में होगा, इत्तिहाद में होगा, क्योंकि यही सवाल जब सुनेगा वो कहेगा मैं तो मानता हूं। और हम दलील देते हैं, हम मानते रहे। कैसे? सूरत ज़ियारत वारसा, ज़ियारत वारसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक इबारत आती है,
ऐ हुसैन इब्ने अली कुंता नूरन फी असलाब शाम खात वल अरहामिल मुतहरात। हुसैन तू नूर था, तू नूर रहा बेहतरीन असलाब में और पाकीज़ा अरहाम में। अब मैं एक जुमला आपकी हुस्न समात की नजर कर रहा हूं भाई, पाकीज़ा अरहाम और बेहतरीन असलाब, जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो अल्लाह मासूम पैदा करता है। जब ये पाकीज़ा रेम हो और पाकीज़ा सुल्ब हो तो अल्लाह मासूम पैदा करता है। और अगर सुल्ब भी नजस हो, रेम भी नजस हो, तो फिर अली का दुश्मन पैदा होता है। अब अगर रेम पाकीज़ा है, सुल्ब नजस है, तो फिर भी अली उसको कबूल करते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं और इससे बड़ी मिसाल मेरे पास कोई नहीं। सुल्ब जैसा भी हो, रेम पाकीज़ा होना चाहिए भाई। इसीलिए तो कहते हैं जब अली का नाम आ जाए तो पहचान लिया करो कि रेम कैसा है। भाई वहीं से तो तहारत का पता चलता है। रेम पाकीज़ा होना चाहिए, ये उसूल दे दिया इस्लाम ने। और यही वजह है कि सुल्ब जैसा भी हो। मोहम्मद इब्ने अबी बकर, क्या कहने, अब इससे करीब होकर मैं नहीं पढ़ सकता। मोहम्मद इब्ने अबी बकर जब अली अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो अली अलैहिस्सलाम एक जुमला कहते हैं, और जुमला इतना कीमती है कि अगर कुछ सुनहरी, वैसे कहा जाता है कि सुनहरी स्याही के साथ, रोशनाई के साथ लिखा जाए, और कलम भी उसके साथ कीमती होना चाहिए, सोने का होना चाहिए। इमाम ने जो जुमला कहा है ना, अमीरुल मोमिनीन ने, इमामुल मुत्तकीन ने जुमला कहा है, मोहम्मद बिन अबी बकर की शान में जुमला, इससे बड़ा जुमला नहीं। क्यों? इसलिए कि रेम पाकीज़ा है। इमाम कहते हैं काना ली वलदन सालिहन मिन सुल्बे अबी बकर। सुल्ब अबी बकर का है लेकिन मेरा नेक बेटा है। सुल्ब की परवाह नहीं, क्योंकि रेम पाकीज़ा है, इसलिए मेरा बेटा है। तो ये जितने भी आपके पास मिसालें आएंगी तो यही आएंगे, कान अली कुंता नूरन फी असलाब शाम खात वल अरहामिल मुतहरात। हुसैन तो नूर था, तो नूर रहा, तो नूर रहेगा। जब हम दुनिया में उसकी नूर की गवाही दे रहे हैं, क़यामत में हमें मांगने की जरूरत क्या होगी? वो करीम एक ऐसा जो मांगे के दे वैसे ना दे सके। करीम से मांगने की जरूरत नहीं होती, वो मांगे बगैर ही दे देते। और इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालो, तुम रकू करो, तुम सजदा करो, तुम अल्लाह की इबादत करो और कार्य खैर करते रहो ताकि फला मिल जाए। और आगे कहा कि जाहिदू फिल्लाह, अल्लाह के बारे में जिहाद करो, अल्लाह की राह में नहीं। अल्लाह की राह में और लोग जिहाद करते हैं, अल्लाह के बारे में और हस्तियां जिहाद करती हैं। अल्लाह के बारे में जो जिहाद करते हैं, जुमला समझिएगा, अल्लाह के बारे में जो जिहाद करते हैं वो रास्ता बनाते हैं, वो सबील बनाते हैं। और जो उस सबील पे चलते हुए मर जाए वो शहीद फी सबीलिल्लाह है। रास्ता बनाने वाले और हैं, हुसैन शहीद फी सबीलिल्लाह नहीं। हुसैन रास्ता बनाने वाला है। जाहिदू फिल्लाह, अल्लाह के बारे में हुसैन जिहाद करता है, वो जिहाद करके रास्ता बनाता है। अब उस रास्ते में जो शहीद हो जाता है उसे कहते हैं शहीद फी सबीलिल्लाह। कि जिस रास्ते को हुसैन ने बनाया है, अब चाहे वो करबला में शहीद हो जाए या करबला जाते हुए शहीद हो जाए,
भाई वो जिस जगह शहीद हो जाए, जिस जगह मारा जाए, वो हुसैन के रास्ते में शहीद हो जाए। और अगर करबला भी नहीं जा रहा, उसके दिल में करबला है, घर बैठा भी मर जाए तो शहीद है, क्योंकि वो उसी रास्ते, उसका दिल उसी रास्ते पे, उसकी जान इसी रास्ते पे, उसकी आरज़ुएं इसी रास्ते पे, उसकी ख्वाहिशें उसी रास्ते पे, उसकी उम्मीदें इसी रास्ते पे हैं, उसकी आंखें उसी रास्ते पे हैं। वो जब मर जाता तो शहीद कहलाता। और इसीलिए अल्लाह ने मिसालें दी हैं कि हर जगह मौत है, दहलीज जनाब सैयदा पे जिंदगी। मेरा दिल चाहता है कि मैं एक मिसाल दे दूं। हर शय अल्लाह हर जगह पसंद करता है, मगर मैं अल्लाह सिर्फ अपने साथ ही पसंद करता हूं। ये मैं जो है वो किसी नबी के यहां भी पसंद नहीं करता, किसी मासूम के यहां भी पसंद नहीं करता। कोई कह दे मैं, ये मैं वो पसंद नहीं करता, वो कहता मैं ही हूं। तुम जितने भी ताकतवर हो जो, तुम मैं नहीं बन सकते। ये मैं लेकिन निकल जाता है मैं। आदमी जितना भी तगड़ा हो, एक मर्तबा मैं कह ही देता है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुंह से भी मैं निकल गया। पुकार के कहते हैं अपनी रियाया को, जब एक अपना महल तामीर कर लिया तो महल को तामीर करने के बाद उसकी सैर के लिए निकले। पुकार के कहते हैं मैं अपनी सल्तनत को उधार तो अल्लाह से ली है, और कह रहा है मैं। अल्लाह के नबी हैं, और इतने बड़े नबी हैं कि ला यंबगी लिआदम मिन बादी रब्बे हबली मुल्कन, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा मुल्क दे दे, ला यंबगी लिआदम मिन बादी, मेरे बाद फिर किसी को दे ना, इतनी बड़ी सल्तनत मुझे दे दे। और ये इतनी बड़ी सल्तनत जिसकी अली अलैहिस्सलाम की एक अंगुश्तरी की कीमत है, वो सल्तनत जो अली ने ज़कात में दे दी। इस सल्तनत के बारे में कहते हैं मैं अपनी सल्तनत की हदों को देखना चाहता हूं। अपने महल में जाकर खबरदार कोई पीछे ना आए, मैं। अल्लाह ने कहा है मैं, तेरे मुंह से मैं निकल गई इसमें सुलेमान, मैं तो ये पसंद नहीं करता। ये मैं तोड़ने के लिए इधर आखिरी खिड़की के पास पहुंचे, इधर रेशम और शीबा के पर्दों में सड़सड़ाहट पैदा। एक शख्स पर्दों को चीरता हुआ अंदर आया। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम मुड़ के देखते हैं, कहा मैंने नहीं कहा था कोई ना आए। मजा लो इस जुमले का, मैंने नहीं कहा था कोई ना आए। वो कहता हम आए हैं, हम आए हैं। का तू कौन जो मुझे भी कह रहा हम आए हैं? का मैं वो। ये मैं सुनिए, मैं का लुत्फ लेना। मैं वो, जब जहां जाऊं चला जाऊं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। का तू कौन? का मैं इज़राइल। जनाब सुलेमान ने कहा मैं अपनी सल्तनतों को देखने जा रहा हूं, कोई ना आए। इज़राइल पर्दों को चीरता हुआ अंदर आया इंसानी शक्ल में। ये इज़राइल जब इंसानी शक्ल में आया ना, बशरी शक्ल में आया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पहचान नहीं सके। जनाब सुलेमान क्या, इब्राहिम भी नहीं पहचान सके। दो फरिश्ते जनाब इब्राहिम के पास आए, जा आब इजलिन हनीस, भुना हुआ दुम्बा आगे रख दिया। और जैसे भुना हुआ दुम्बा रखा, उन्होंने कहा इब्राहिम हम फरिश्ते हैं, हम खाते पीते हमें तुमने पहचाना नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। हमारी खुराक ही सुभान अल्लाह है, हमारी खुराक ही अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारी ग़िज़ा ही तस्बीह खुदा है।
तकदीस खुदा है, रकू खुदा है, सजदा खुदा है, इबादत खुदा है। हमारी ये गिजा नहीं, उठा ले। सिदरतुल अंबिया इब्राहिम ना पहचान सके, फरिश्ते आए ना पहचान सके। जनाब मरियम फरिश्तों से बातें करती, फरिश्तों से गुफ्तगू करती। जनाब जिब्राइल सामने आया, कहा तू बशर मेरे सामने, तू बशर मेरे सामने। कहा अना रसूल रब्बे के लिआहबाला के गुलामन ज़किया, मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं तुझे बेटा देने आया हूं। मैं रसूल हूं, मैं बेटा देने आया हूं। अल्लाह का नाम नहीं लिया। और जिब्राइल के मैं बेटा देता हूं तो शिरक होता नहीं। जिसको अल्लाह अता कर दे, भाई अगर कोई अपनी तरफ से कहे कि मैं देता हूं, ये शिरक है। अगर अल्लाह की अता करदा ताकत से कहे मैं देता हूं तो ये शिरक नहीं, ये अल्लाह की इताअत का दर्जा है। लेकिन मेरा दिल कहता है इस मसले को हल कर दूं। 2 जगह कुरान की आयतें, अब चूंकि आपकी मोहब्बत कह रही है और मौजू बढ़ता चला जा रहा है। 2 चीजें, 2 आयतें हैं कुरान में, 2 आयतें कुरान में जो आपस में बज़ाहिर टकरा रही हैं। और अगर उनको टकराने की हमारे पास कोई दलील ना हो कि ये टकरा नहीं रही हैं, असल वजह और है, असल तर्जमा और है, तो फिर गैर कहेगा कि कुरान में तजाद है। वो बज़ाहिर टकरा रही। लेकिन अगर हम उसकी वजह ना जाने तो हमारे गैर जो दुश्मन है वो कहेगा कि आपने कुरान के मुतालिक कहा है कि ये सच है, तो इसमें तो तजाद है। पहली आयत क्या है? अल्लाह कह रहा कुरान में कि लिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की मसल है और आला है। और दूसरी आयत में कह रहा है लैसा कमिस्लिही शैउन, मेरी कोई शय मिसल नहीं। बजा टकरा रही है ना, एक जगह कह रहा मेरी मिसल कोई नहीं, दूसरी जगह है मगर आला है। अगर इसका तर्जमा ना आए तो यकीनन लोग जो हैं वो फिसल जाएंगे। का मिसल क्या है और मसल क्या है? मिसल चीज भी एक हो, काम भी एक हो। ये माइक, इस माइक की मिसल है, जिन्स भी एक है, काम भी एक है, मटेरियल भी एक है, काम भी एक है। ये है मिसल। कुर्सी कुर्सी की मिसल, मिंबर मिंबर की मिसल। ये चीज भी एक हो, काम भी एक हो। मेरी बात पहुंच रही है ना? और मसल चीज एक ना हो, काम एक हो। चीज एक नहीं है, काम एक है। जैसे मसलो अहले बैती, मसलो का सफीना नू, मेरे अहले बैत की मसल सफीना नू की मसल है। मिसल नहीं है। मसलो अहले बैती, मेरे अहले बैत की मसल सफीना नू की मसल है। यानी वो लकड़ी का है, ये जिस्मो जिस्मानियत रखते हैं। वो लकड़ी का बना है, उसकी जिन्स और है, इसकी इनकी जिन्स और है। ये लकड़ी का बना हुआ है, ये जिन्स और जिस्मो जिस्मानियत रखते हैं, मगर काम एक है। वो सफीना भी निजात देता है, आले मोहम्मद भी निजात देते हैं। मिसल समझ के मांगो शिरक है, मसल समझ के जो मांगा क्या कह रहे हैं? शिरक नहीं होता। मसल समझ के मांगो।
मेरे अहले बैत की मसल सफीना नूह की मसल। कहा मैंने इनको नूर बना के भेजा है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। दुनिया हैरान है कि ये तो सिर्फ हदीस है, कुरान में तो ये चीजें मिलती नहीं कि अल्लाह ने इनके नूर को नूर बना के भेजा या इनको नूर बनाया। कहते हैं ये तो हदीस है, कुरान नहीं है। और कुरान कहता वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, अल्लाह की किताब में हर खुश्क-ओ-तर का जिक्र मौजूद है। अगर रसूल के नूर को अल्लाह ने पहले खल किया है और हुजूर पहली मखलूक है, तो फिर कुरान में भी होना चाहिए। भाई ये एक दलील है ना। भाई अगर हदीसों में आप बयान करते रहते हैं और हर वो हदीस सच्ची है जो कुरान के मुताबिक हो, जो कुरान से टकरा जाए, वो बेशक हुजूर का नाम लेकर बयान करो, वो हदीस नहीं है। लिहाजा अगर कुरान से ये टकरा रही है तो फिर हदीस सही नहीं। अल्लामा अब्दुल रब अकदुल फरीद में लिखते हैं मैंने 25 मरतबा कुरान पढ़ा इसलिए है कि मुझे कुरान में कहीं मिल जाए कि रसूल पहली मखलूक है। वो कहते हैं मैं पढ़ता रहा, मुझे ये कहीं नहीं मिला कि रसूल पहली मखलूक। मैं कहता हूं अगर दर पे आके बैठते, दरवाजा हो जाता नसीब, तो फिर कुरान में एक आयत नहीं, फिर तुम्हें आयतें मिलती जिनमें तुम्हें यह महसूस होता कि रसूल पहली मखलूक। अब मैं एक आयत नहीं 4 आयतें पढ़ता हूं जिससे साबित होकर रसूल पहली मखलूक। लहू अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन, कायनात का जर्रा जर्रा उसका मुसलमान है। कायनात में जो कुछ है वो उसका मुसलमान। अब रसूल कहते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। एक आयत ने कहा कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है, दूसरी आयत ने कहा रसूल कह रहे हैं मैं पहला मुसलमान हूं। कुल लिर्रहमान अब्दन कुल लिर्रहमान वलदन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। अगर तुम ये कहते हो कि दुनिया में कोई अल्लाह का बेटा है और कायनात में जर्रा जर्रा अल्लाह का आबिद है, तो अना अव्वलुल आबिदीन, मैं आबिदों का पहला। सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों जगह रसूल के लिए अल्लाह ने कहा कि ये आबिदों के भी पहले, ये मुसलमानों के भी पहले। लिहाजा इस्लाम रास्ता बनाने वालों का नाम। का सुलेमान मैं वो जब चाहूं जहां चाहूं चला जाऊं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। पहली मैं निकली सुलेमान के मुंह से, दूसरी मैं निकल गई इजराइल के मुंह से। अल्लाह ने कहा वो अल्लाह ही क्या जो तुम्हारी भी मैं ना तोड़े। मैंने जब सुलेमान की मैं तोड़ दी है, वो तोड़ी है तेरे जरिए, अब तेरी मैं तोड़ता हूं, उसके लिए मुझे शख्स की जरूरत नहीं। कहा तूने क्या कहा मैं वो जब चाहूं जहां चाहूं चला जाऊं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। मैं जब जहां चाहूं चला जाऊं, रोकने वाला कोई नहीं। और जिंदा रहो, सलामत रहो, अल्लाह आपको ढेरों खुशियां दे। अल्लाह ने पुकार के कहा कि इजराइल अगर तू इतना बड़ा है, जब चाहे जहां चाहे चला जाए, तो फिर दहलीज ज़हरा अबूर करके दिखा दे। अगर तू इतना बड़ा है कि जब चाहे जहां चाहे चला जाए, सलवात पढ़िए। जी बाकी बातें जो रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमेरात को, जब मैं थर्सडे को हाजिर दूंगा तो उसमें इंशाल्लाह बयान कर दूंगा। लेकिन जुमला आखिरी सुनिए।
मैं जब चाहूं जहां चाहूं चला जाऊं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। कहा इज़राइल, मैंने तेरे लिए शख्स नहीं बनाया, आदमी नहीं बनाया तेरी मैं तोड़ने के लिए। एक सिर्फ लकड़ी की दहलीज है, अगर तू इतना बड़ा तो अबूर करके दिखा। खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, इजाजत मांग रहा है। आपने सारी बातें सुनी है, मैं नतीजा दे रहा हूं। खड़ा हुआ है, या अहले बैत नबूवा, इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। जनाब सैयदा कहती हैं नहीं, तुझे इजाजत नहीं। कहा या अहले बैत नबूवा, इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। जनाब सैयदा कहती नहीं, तुझे इजाजत नहीं कि तू अंदर आए। तीसरी मरतबा फिर कहता या अहले बैत नबूवा, इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। जनाब सैयदा ने जब तीसरी मरतबा इनकार किया तो रसूल अकरम फरमाते हैं बेटा इसको आने दे, ये इज़राइल है जो इज्तमाओं को नखेर देता है, जुदा कर देता है। इसको आने दे जो रूहें कब्ज करता है, इसको आने दे, ये मेरे पास आ रहा है। और सैयदा ये तेरी दहलीज की अजमत है, अगर क़यामत तक तू इजाजत न दे या इज़राइल अंदर नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं आप सबसे। इज़राइल खड़ा है दहलीज जनाब सैयदा के बाहर और मैं सबूत दे रहा हूं, मात आला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, उसका सबूत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बाहर खड़ा इज़राइल, अंदर है जनाब सैयदा। बाहर कौन खड़ा है दहलीज के? मलकुल मौत। इसको थोड़ा तर्जुमा बदल दें, बाहर खड़ी है कायनात की मौत। अब सारे बोलेंगे तो मैं जुमला कह पाऊंगा भाई, चूंकि नतीजा दे रहा हूं, मजलिस तमाम हो चुकी है। बाहर क्या है? कायनात की मौत है। तुरफुल अशिया बिअज़दादिहा, हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती, दिन से रात, रात से दिन, नेकी से बदी, बेदी से नेकी, खैर से शर, शर से खैर, रोशनी से अंधेरा, अंधेरे से रोशनी। कहा बाहर खड़ी है कायनात की मौत। मौत की जिद क्या है? जिंदगी। तो फिर सारे मिलके कह दो ना, दहलीज जनाब सैयदा के बाहर मौत ही मौत है, अंदर जिंदगी क्या कहने? बाहर है मौत ही मौत। दहलीज जनाब सैयदा के अंदर है जिंदगी जिंदगी, वहां है हयात ही हयात। इसीलिए तो रसूल ने कहा था मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, इनसे मुतमस्सिक रहना, मर के भी नहीं मरोगे, क्योंकि यहां हयात ही हयात है। ये है जनाब ज़हरा की दहलीज। लेकिन या रसूल अल्लाह, इस दहलीज पे लकड़ियां आ गई। अल्लाह आपको जिंदा सलामत रखे। और मसाइब खास कर दुआ के लिए होते, और मसाइब भी उस वक्त के जब हर एक को पता हो ज़ैनब उजड़ के मदीने आ गई। जनाब सज्जाद जब करबला से चले थे ना, अब मैं बेपलानूट नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मोमिन का दिल ना दुखे। 120 खवातीन, 53 महमल, 84 बच्चे, ये लेकर जब करबला से चला था, ये जनाब सज्जाद के साथ गया। जिंदा रहो, सलामत रहो। 120 मस्तूरात,
मैं इसको एक मरतबा फिर कहूँगा कि अगर मेरी बात जहाँ ना पहुँची पहुँचे। 120 मस्तूरात, 53 महमल, 84 बच्चे। लेकिन जब शाम से सज्जाद वापस आया ना, 120 में से 12 औरतें, 53 महमल में से 3 महमल और 84 बच्चों में से 9 बच्चे। और जनाब सज्जाद सबसे पहले अपने चचा की कब्र पे गए, चचा अब्बास की कब्र पे। बहुत एहतराम करते हैं जनाब अब्बास, जनाब अब्बास का बहुत एहतराम करते हैं जनाब सज्जाद। जितनी बार भी जनाब अब्बास का नाम लिया जाता है, सज्जाद उतनी बार एहतराम से खड़े हो जाते हैं। एक शख्स को पुकार कर कहते हैं, शख्स क्यों मेरा इम्तिहान ले रहा है? मैं 24 साल का 70 साल का लगने लग गया। तू जितनी बार भी मेरे चचा का नाम लेगा, उतनी बार मैं खड़ा होता रहूंगा, चाहे तू क़यामत तक नाम लेता रहे, आज़मा ले, मैं खड़ा होता रहूंगा। जनाब सज्जाद सीधे अपने चचा की कब्र पे गए और कब्र पे जाके रो के कहते हैं, चचा अब्बास। बल्कि यहां मैं रो के एक जुमला और कहता हूं, जनाब अब्बास वाहिद हैं जब दफन करते हुए जनाब सज्जाद कब्र में उतरे और बड़ी देर हो गई। देर के बाद जब बाहर आए ना, तो लोगों ने पूछा है, मौला इतनी देर क्यों लगा दी? इमाम रो कर कहते हैं कि ये मेरा वो चचा है जिस पे हर एक को आसरा था, जो हर एक का सहारा था। मैंने उसको ये बताया है, चचा तेरे बाद हमारे हाथों में हथकड़ियां बन गई, मेरे गले में तौब पहन गया, मेरे पैरों में बेड़ियां पहनी गई। चचा जिस ज़ैनब का तू एहतराम करता था, उसकी चादर लुट गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कब्र पे जाके रो कर कहते, चचा मैं शाम से हो आया हूं, चचा मैं शाम से 12 मस्तूरात लेके आया हूं, और जिंदा रहो सलामत रहो। चचा हो सके तो एक बार कब्र से बाहर आ, एक बार कब्र से बाहर आ। मैं 12 बीबियां लेकर आया हूं, 120 लेके गया था, 12 जिंदा बच के वापस आ गई हैं। जरा कब्र से बाहर आके पहचान के बता तो सही, इनमें ज़ैनब कौन है? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिंदा रहो आफरीन। इसी तरह गरीबों को रोया जाता है, बेकसों को इसी तरह रोया जाता है। चचा एक मर्तबा 12 और एक जुमला जनाबे सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई की कब्र पे कहा। जब भाई की कब्र पे गई तो एक जुमला वहां का है। भाई की कब्र पे बैठकर रोती रही ज़ैनब, रो रो कर कहती, भैया तेरे बाद मेरी चादर लुट गई, भैया तेरे बाद मेरे हाथ बंध गए, भैया तेरे बाद सकीना तमाचे खाती रही, भैया तेरे बाद सकीना के दुर छीन लिए गए, भैया कभी हम इस बाजार, कभी उस बाजार, कभी भैया उस दरबार, कभी उस दरबार, कभी उस गली में, कभी उस गली में। हर जगह शिमर खड़ा होकर कहता था, बागी की बहन आ गई, इसे पत्थर मारो। हर जगह खड़ा होकर कहता था, बागी की बहन आ गई, इसे पत्थर मारो। भैया मैं पुकार पुकार कर कहती, मैं मोहम्मद की बेटी, मेरे सर पर चादर नहीं, मुझे चादर दे दो। भैया मैं इतनी मुसीबतें झील के आ गई, मैं दरबार में खड़ी थी, यजीद मेरा बार बार नाम लेता था, कहता था इनमें ज़ैनब कौन है, मुझे पुकार पुकार कर कहता था इनमें ज़ैनब कौन है। मैं फिजा की कंधे पर सर रख कर खड़ी रही, लेकिन एक मर्तबा उसने पुकार के कहा कि ये सर किस किस के हैं। वो पूछता रहा, लोग बताते रहे, हर कोई कहता ये ज़ैनब का भाई है, ये ज़ैनब का भतीजा है, ये ज़ैनब के बेटे हैं, हर कोई बताता रहा। जब
यजीद को पता चल गया इसका बचा कोई नहीं। एक बार पुकार के कहता ज़ैनब इन सब में तुझे किसका ज्यादा दुख है? ज़ैनब रो कर कहती भैया मैंने कहा मैं मर जाती मगर तुझसे बोलना ना पड़ता। मैं तो कभी बाबा से नहीं बोली, आज शराबी से बात करना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिंदा रहो, सलामत रहो। मजलिस तमाम हो गई, आपने गिरिया किया, एक आंसू भी आ जाए तो मजलिस तमाम होती। बानी मजलिस के लिए मैं हजारों दुआएं करता हूं, आप सबके लिए मेरी हजारों दुआएं। रोते हुए अपनी झोली भी फैला कर बैठा करो, क्योंकि रोते हुए जब दुआ मांगी जाती वो कबूल होती है। फिर हुसैन के गम में कहा भैया मैं शाम से लुट के आ गई, लेकिन भैया एक खबर देती हूं, एक खुशखबरी देती हूं। मैं जब गई थी ना यहां से, मेरे सर पे चादर नहीं थी। जब मैं यहां से गई थी मेरे हाथ बंधे हुए थे। जब मैं यहां से गई थी सकीना के कान जख्मी थे। भैया हम वहां पहुंचे, मैं शाम को फतह करके आई। जब मैं वापस आई मेरे सर पे चादर थी। जब मैं वापस आई मामल थे। भैया जाते हुए आगे मुनादी निदा देता था, बागी की बहन आ गई इसे पत्थर मारो। लेकिन जब मैं वापस आई भैया मैं फतह करके आई शाम, वही मुनादी आगे आगे बढ़ के कहता था रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। आज अली की बेटी आ रही, आज रसूलुल्लाह की बेटी आ रही है, आज ज़हरा की बेटी आ रही है। मैं कहती थी अब इधर चलो। पहले जालिम कहता था कि इस दरबार ले जाओ, अब मैं कहती थी किधर ले गया। मैं तेरी कब्र पे मैं आई हूं, मैं देखने आई हूं कि जिसका लाशा बेगोरो कफन छोड़ के गई, आज देखो तो सही उसकी कब्र भी किसी के ने बनाई है या नहीं। हुसैन मेरा दिल ठंडा हुआ तेरी कब्र बन गई। हुसैन मेरा जिगर ठंडा हुआ तेरी कब्र बन गई। हुसैन मेरे दिल में ठंडक पैदा हुई तेरी कब्र बन गई। लेकिन हुसैन मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं सज्जाद को बचा के ले आई मगर तेरी सकीना न बच सकी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तेरे सीने का तवीज छोड़ के आ गए। जिंदा रहो, सलामत रहो। मातमी एक जुमला कहता हूं आपसे दुआ लो। काफिला आ गया मदीने, दूर रुक गया काफिला। काफिला रुका हुआ है, मदीने में मुनादी निदार है रहमल्लाहु अबाका या बशीर, तेरा बाबा शायर था, ऐ बशीर तू भी शायर है। मदीने में निदा तो दे कि हम आ गए। अब गली गली में जाके बशीर कहता है मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रह गया। आज वो आ गए जो मदीने के वारिस थे, मदीने के मालिक आ गए। मदीना दौड़ता हुआ बाहर निकला देखने के लिए। उनमें जनाबे मोहम्मद हनफिया भी थे। जैसे ही आए ना कहा मेरी बहन जैनब कहाँ है, मेरी बहन जैनब कहाँ है। भाई शाम का जिंदान एक शारत जुलूदो ना इनकी जिल्दें खा गया, इनकी जिल्दें खा गया। शाम का जिंदान। जैसे मोहम्मद बिन हनफी आया ना कहा मैं मेरी बहन जैनब कहाँ है। जैसे करीब आके किसी ने कहा ये तेरी बहन जैनब है। करीब आके अब जुमला सुनिएगा हुसैनियों, मोहम्मद हनफिया ने जो सर पे हाथ रखा ना, जब भाई आते हैं बड़े बहनों के सर पे हाथ रखते हैं। जैसे मोहम्मद हनफिया ने सर पे हाथ रखना चाहा ना, जल्दी से ज़ैनब ने सर हटा लिया। कहा भैया ना, मेरे सर पे हाथ ना रखना, मेरा सर जख्मी है। नेज़े से चादर उतारी गई, मैं करबला से लुट के आ गई। मेरा आज भी सर जख्मी है, आज भी हाथ रखते हो तो दुखी होता है। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारा पढ़ना मोमिनीन का सुनना, बानियान मजलिस का सफ़े अज़ा बिछाना, मेरे अल्लाह इसको कबूल फरमा। इंतज़ामिया
इस इमाम बारगाह की आस्थाना की जो इंतज़ामिया मेला, अल्लाह उनके जितने भी जुमला हवाइज हैं उनको पूरा फरमा। मस्तूरात जो पर्दे में बैठी हैं, मर्द हज़ात जो बैठे हैं, मौला इनकी दुआएं कबूल फरमा। मेरे अल्लाह जितने मोमिनीन जो नहीं भी आ सके, जो यहाँ हाज़िरी देते हैं, उनकी दुआएं भी कबूल फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, बानी मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, इंतज़ामिया के मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा। या इलाही बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उनको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। कब्र की मंजिलें, सिरात की मंजिलें, हशर की मंजिलें आसान फरमा। लिवाउल हम्द का साया अता फरमा। हमारे गुनाह ने कबीर और सगीरा मुआफ़ फरमा। हमको सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने वाला बना। या इलाही बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे बच्चों को सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने वाला बना। या इलाही बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस वक्त नौजवान नस्ल पे जो हमले हो रहे हैं दुश्मन की तरफ से, तागूत की तरफ से, मेरे अल्लाह उनसे इनको महफूज रख, इनकी खुशियाँ माँ बाप को दिखा। हमारे 12वें इमाम का दिल ज़हूर फरमा, हमें अपने इमाम के मुखलिस असाब में से शुमार फरमा। अपने मरहूमीन के लिए, बानी मजलिस के मरहूमीन के लिए, और जितने भी शुहदा हैं उनके लिए, और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं उनके लिए सूरतुल फातिहा। Hussein, Hussein, Hussein.